Hello everyone, welcome back. And now we are going to learn about consumer behavior. Okay, as consumer behavior is one of the most important aspect in marketing because the foundation is based on consumer behavior. अगर आप ये नहीं जानते कि आपका जो कंज्यूमर है उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो जब कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, तो जो आपकी स्ट्रैटेजीज हैं जो अभी तक आपने बनाई हैं वो सारी की सारी फेल हो जाएंगी. सो बिफोर डिसाइडिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर इट, what should be the price, what should be the place, what should be the mean of the promotion, first we have to analyze the consumer behavior. Okay, कि consumer behavior होता क्या. But now before going to learn about the consumer behavior, I just want to tell you about the case study related to the polio drop campaigns, okay, through which you got the answer that how consumer behavior affect the marketing strategies. So here we are, like polio drop campaigns. Okay, जैसे कि आप जानते हैं this campaign is associated with the Amitabh Bachchan about the polio drops, and this campaign is started by the WHO, World Health Organization. They put their all efforts to eradicate the polio from India. Okay, तो इन्होंने क्या किया, अमिताभ बच्चन जी के साथ मिलके इन्होंने पोलियो ड्रॉप कैंपेन स्टार्ट किया. इन्होंने उसमें बहुत बार प्रमोशन किया कि भाई आप इन दिनों आइए, आप अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाइए. मगर ये कैंपेन सक्सेसफुल नहीं रहा. ठीक है, टिल द एंड ऑफ द 5 years, 5 साल तक ये कंटिन्यूस अपने एफर्ट्स करते गए, मगर प्रोडक्ट ये जो था ये सक्सेसफुल नहीं हुआ. उसके बाद इन्होंने जानने की कोशिश की कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट दैट दिस कैंपेन इज नॉट सो सक्सेसफुल. सो दे एनालाइज दैट वी डोंट स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर. So they study the consumer behavior and through which they got the answer of this. For example, the first one is कि आंसर क्या था कि सबसे पहली बात तो अगर इस की बात करें तो इसमें जो कंज्यूमर था, जो एक्चुअली उस चीज़ को कंज्यूम करने वाला था, वो एक बहुत छोटा बच्चा था. ओके, जो छोटा बच्चा था वो तो खुद जाके पोलियो ड्रॉप्स नहीं पीने वाला. तो उसका जो डिसीजन था, ठीक है, वो कौन लेने वाले थे. मीन्स कि आप जानते हो हम जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो बहुत सी पार्टीज होती हैं विच अफेक्ट दिस डिसीजन वेदर वी हैव टू बाय दिस प्रोडक्ट और नॉट. सो in this the mother is the initiator and mother and father is the initiator because they thought that we should we should do it and we should बच्चों को हमने पोलियो ड्रॉप्स पिलानी है. But the decider and the influencer are their in-laws. Okay, for example their mother-in-law or father-in-law. ये जो डिसाइडर और इन्फ्लुएंसर थे वो कौन थे, उनके सास ससुर. तो वो क्या करते थे, वो ये सोचते थे कि नहीं, हमने ये पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाने जानी है. तो क्यों नहीं पिलाने जाने, तो वहाँ से वो बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स बूथ पे नहीं लेके आया करते थे. फिर ये क्वेश्चन पूछा गया, ये देखा गया कि जो डिसाइडर और इन्फ्लुएंसर हैं, ओके, वो ये चीज़ क्यों नहीं कर रहे. तो ये बात आई पोजिशनिंग की, दैट in their mind अमिताभ बच्चन इज रिगार्डेड एज अ एंग्री यंग मैन. उन्होंने उनकी मूवीज देखी थी और हम भी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन को किस नाम से जाना जाता है, एंग्री यंग मैन से. तो उनके माइंड में ये आ ही नहीं रहा था कि अमिताभ बच्चन जी इतने प्यार से बोल रहे हैं कि आके अपने बूथ पे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाइए. सो दे डोंट टुक इट वेरी सीरियसली. सो when they analyzed it कि this thing is going wrong, तो उन्होंने क्या किया, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदल दी. क्योंकि लोग उनको एंग्री यंग मैन देखना चाहते थे, तो उन्होंने अब पोलियो ड्रॉप कैंपेन में भी एंग्री यंग मैन ही डाला. तो देखते हैं कैसे. धिक्कार है हम पर, पोलियो के बूथ पे इतने कम लोग. कब तक अपने घर बैठे इंतजार करते रहेंगे आप? कब तक अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते रहेंगे? अरे भाई, माँ बाप तो बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते. 2 बूंदें जो आपके बच्चे को जिंदगी दे सकती हैं, उसके लिए आप 4 कदम नहीं चल सकते.
5 जनवरी और 9 फरवरी को बूथ पर जाएं और बच्चे को दवा पिलाएं। चलिए ठान लें कि पोलियो का नाम और निशान मिटा दें। Okay, so in this video, so he portrayed again his angry image, and the results are very positive. The results were very positive. A lot of people come to the booths and they followed their instruction. Then we should हमें अपने बच्चों को क्या करनी है, पोलियो ड्रॉप्स पिलानी है। तो ये प्रोग्राम पहले इसी रीज़न से सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी नहीं किया था। उसके बाद उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी किया तो उसका इतना पॉजिटिव इफेक्ट आया कि आज आप जानते हो कि इंडिया इज नोन एज पोलियो फ्री कंट्री। ओके, so so now you can recognize that how important it is to know about the consumer behavior. So now we are going to learn about that what is actually consumer behavior. Okay, so here that consumer behavior is the process. We call consumer behavior is a process because it involves various stages. When we are going to purchase a product, we don't go to the shop and just pick one product. Where we thought a lot of that why we are going to purchase this, whether we need it or not, what are the motives that whether this product is used by me or by the something else. So consumer behavior is the process involved when individuals or groups select, use or dispose of the products, services, ideas, experiences to exchange the need and desire. Okay, so now we are talking about that we going to analyze the implications of this. So in this we are talking about the whole decisions, that all decision like whether I have to purchase this product or not. Okay, what kind of product I have to purchase it, and what are the reason that what kind of needs, why I need this product, what are the buying motives behind it, how I should purchase this product, when should I purchase this product, how much I should how much I should purchase it, and how often I should do this. So जैसे कि अब आप इसमें देख रहे हो बहुत सी implications है, तो इन सब we get the answers of all these questions by analyzing the behavior of the consumer. For example, हम बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं like जब हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि दिवाली के टाइम पे ऑलमोस्ट क्या होता है कि बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है ताकि हम ये चीज़ें परचेज कर सकें। तो हमारे माइंड में आएगा कि अगर सपोज करो मैं सोच रही हूँ कि मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेनी है तो मैं सोचूंगी कि मैं अभी लूँ या नहीं लूँ, ठीक है, कि अभी लूँ या तब लूँ कि डिस्काउंट मिल रहे हैं कि नहीं, ठीक है, फिर क्यों लूँ, क्या मेरी ज़रूरत है या नहीं है, या मेरी फैमिली की ज़रूरत है कि नहीं है. So by analyzing the behavior we get the answer of all these questions. So now as we learn that consumer behavior is the process. ओके तो कंज्यूमर जब कोई चीज़ खरीदता है तो बहुत से स्टेप्स होके निकलते हैं. So these are the steps. The first one is need recognition. Second one is information search. Third one is evaluation of alternatives. Fourth one is purchase decision. And last one is post purchase behavior. Now we are going to learn in a comprehensive way that what is need recognition as a first step. So need recognition is the difference between an actual state and a desired state. Okay, सबसे पहले जो कंज्यूमर होता है फर्स्ट स्टेप में वो रिकॉग्नाइज करता है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है. वो ज़रूरत वो कैसे पता करता है, जो उसकी एक्चुअल स्टेट है और वो जो चीज़ चाहता है क्या उन दोनों में कोई डिफरेंस है. यस, अगर डिफरेंस है तो उसको लगेगा कि यस मेरी ये चीज़ की ज़रूरत है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस टाइम उसके पास एक स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन में जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम है, ठीक है,
और उसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए बिकॉज कि वो बिजनेस का काम करता है। तो एक्चुअल स्टेट क्या हुई कि उसके फ़ोन में कम है और उसको चाहिए ज़्यादा। सो देयर इज़ एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्टेट, सो उसको उसकी ज़रूरत जाग पाई। और तो अब होते हैं देयर काइंड ऑफ टू स्टिमुलीज विच अफेक्ट दिस स्टेज। फर्स्ट वन इज इंटरनल स्टिमुली, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल स्टिमुली। इसका ये मतलब हुआ कि काफ़ी टाइम हमें अपनी जो नीड है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो क्यों ज़रूरत होती है कि इंटरनली हमें चाहिए। काफ़ी टाइम हम आउटसाइड इन्वायरमेंट को देख के अफेक्ट होते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। तो इंटरनल स्टिमुली क्या हुई? हंगर, कि ये वाकई अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे पता चल गया कि मेरी ज़रूरत है, तो मैंने क्या करना है, कोई चीज़ खानी है। ओके। एंड थ्रस्ट, अ पर्सन नॉर्मल नीड इज़ द इंटरनल स्टिमुली। एंड द एक्सटर्नल इज़ लाइक आपने टीवी एडवर्टीजमेंट देखी, आपने मैगजीन देखी, या आपने बाहर कोई होर्डिंग्स देखी, कुछ भी देखी, तब आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप टीवी में ऐड देख रहे हो कि आजकल आप देखते हो कि सब क्या है, वर्किंग है, तो उनके पास टाइम नहीं है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सकें। तो आपने एक इक्विपमेंट देखा जो बैठे बैठे ही क्या कर रहा है कि आप उसके थ्रू एक्सरसाइज कर रहे हो, आप काम करते करते ही एक्सरसाइज कर रहे हो। लाइक आपने देखा होगा स्लिम बेल्ट्स आती हैं, स्वेट बेल्ट्स आती हैं, यू नो इफ यू आर गोइंग टू वेयर इट, यू नो स्वेट इज रिलीज इट एंड थ्रू विच यू गॉट योर डिजायर्ड रिजल्ट। तो तब आपको टीवी एडवर्टीजमेंट देख के आपको लगा कि यस ये मेरी ज़रूरत है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुली। नेक्स्ट स्टेप इज information search. You know, when a person recognize that he needs something, then he is going to search for the information. He collect the information through the various sources, and these sources are personal source. For example, you know, उसको information मिलती है through the family, through friends, through neighbors. Okay, they are the most influential source of information. How? देखो, सपोज करो जैसे अभी मैंने बात की कि मेरे एक स्मार्टफोन चाहिए था जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो, ज़्यादा हो। तो मेरे फैमिली या मेरे फ्रेंड्स में या मेरे नेबर्स में अगर उन किसी के पास इस टाइप का स्मार्टफोन है जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो मैं उनसे क्या करूँगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लूँगी। यस, इसमें कितनी स्टोरेज हो सकती है, यू नो व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द फंक्शंस एंड और ये बहुत इन्फ्लुएंशियल सोर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें होता है कि हम करेक्टली इनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस वी लर्न दैट वेदर वी शुड परचेज दिस प्रोडक्ट और नॉट। सो द सेकेंड सोर्स इज कमर्शियल सोर्स. So commercial source like advertising. Through advertising you got a lot of information about the product. Through salesperson, if the nature of the product is like you should follow the demonstrations or like the electronic item or the comfort products or shopping products or specialty products. तो अगर आप कोई बाइक लेने जा रहे हो तो आप सिर्फ टीवी की एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, वो चीज़ नहीं खरीद सकते। आप वाकई सेल्स पर्सन है वो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि यस कि इसकी इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी माइलेज कैसे है, ये सारे फीचर्स बता देगा। तो थ्रू विच दे यू गेट द इंफॉर्मेशन. So but lot of information you get through these sources. Then next one is public sources, that is mass media and the consumer rating groups. For example, if you visit to online website like Amazon, eBay, Flipkart, and you choose some product, and when you are going to see that there are lot of ratings done by the previous customers, that how they rated your product. Okay, आप जब कोई भी प्रोडक्ट सोचते हो कि मैंने ये ऑनलाइन वेबसाइट से मंगाना है, तो आप जो प्रोडक्ट चूज़ करते हो आप सबसे पहले ये देखते हो कि जो पुराने कस्टमर्स हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट लिया था कि उनके रिव्यूज़ इस प्रोडक्ट को लेके क्या हैं, whether this product is actual as shown in the site, इसके वाकई ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है.
So these are the public sources. Now the last one is experiential sources. So experiential sources, like you are experience this particular information. For example, आपको सेल्स पर्सन ने बता दिया कि यस ये पर्टिकुलर बाइक है, ये आपको इतनी माइलेज देती है, इसके ये फीचर हैं, तो यहाँ आप क्या करोगे, वाकई उस बाइक को उसकी टेस्ट ड्राइव लोगे, ओके, उस प्रोडक्ट को खुद हैंडल और उसको यूज़ करोगे, तब आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही पता चल जाएगी कि उस पर्सन ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं. तो यू लर्नड अ लॉट. So that is also the source of information. So this is the second step. Now come to the third step. Third step is the evaluation of alternatives. Okay. फर्स्ट क्या हुआ, आपको आपकी ज़रूरत फील हुई. सेकंड, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की. अब आपके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है. नाउ यू आर गोइंग टू कंपेयर दिस इंफॉर्मेशन विद द वेरियस ऑल्टरनेटिव. और लाइक first evaluation base is when we are comparing, then we took this base first, like the product attributes, evaluation of quality, price and feature. ठीक है. अगर जैसे अभी हमने बात की थी कि पर्सन को स्मार्टफोन चाहिए, तो बहुत से ऑप्शंस को देखेगा. उसके पास ऑप्शन है आईफोन लेने का, उसके पास ऑप्शन है सैमसंग का फ़ोन लेने का, उसके पास ऑप्शन है ओप्पो और वीवो लेने का. तो उसके पास ऑप्शन है. अब वो क्या करेगा, सबकी क्वालिटी को कंपेयर करेगा, प्राइसेस को कंपेयर करेगा और फीचर्स को कंपेयर करेगा. एंड द नेक्स्ट बेस ऑफ ऑल्टरनेटिव इज द डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस. नाउ वो कंपेयर करेगा कि ये सारे बेसिस हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा जो एट्रीब्यूट है कौन सा उसको एट्रीब्यूट चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कि क्या उसको क्वालिटी चाहिए, क्या उसको प्राइस कम चाहिए, क्या उसे फीचर्स ज़्यादा और यूनिक चाहिए. तो यहाँ वो चूज करेगा कि व्हाट फीचर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू देम. सो नेक्स्ट वन इज द ब्रांड बिलीव. ओके, इन दिस व्हाट डू आई बिलीव अबाउट ईच अवेलेबल ब्रांड. जैसे अभी बात की, उसने स्मार्टफोन चूज किया, तो स्मार्टफोन चूज करने के बाद उसके पास अपने ब्रांड्स के बिलीव हैं. वो बिलीव कैसे हैं, लाइक एक है आईफोन, उसका है, उसको ब्रांड पता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी. ओके, ओप्पो और वीवो के फ़ोन देखता है तो उसको पता चलेगा कि इसके प्राइजेस कम ही होंगे. ओके, एंड अगर वो सैमसंग का फ़ोन देखता है, उसको तो लगता है कि अफोर्डेबल भी है और उसके फीचर्स भी अच्छे हैं. तो यहाँ भी वो ब्रांड्स को लेके भी क्या करेगा, अपने कंपैरिजन करेगा. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, द टोटल प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन बेस्ड ऑन what he is looking for, how satisfied would I be with each product. अब वो सोचेगा कि अगर मैं इनमें से हर फ़ोन लूँ तो मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी. Like if I'm going to decided that I'm going to purchase an iPhone, so I'm that how I'm satisfied, because it is मेरे को लगेगा चलो पैसे तो लगाए हैं, बट इसका एक सोशल सिंबल भी बन गया, स्टेटस भी बन गया और इसके फीचर्स भी बहुत यूनिक हैं, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है. दूसरा आप चूज़ करोगे कि अगर मैं ओप्पो और वीवो का फ़ोन लेता हूँ, माना इसके फीचर्स इतने यूनिक नहीं हैं, बट इसके जो प्राइजेस हैं वो कंपेयर हैं, तो ये सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है. सैमसंग के बारे में भी ऐसे है, तब इस तरीके से इवेल्युएट करोगे. नाउ कंपेयर, लास्ट वन इज इवेल्युएशन प्रोसीजर. चूजिंग अ प्रोडक्ट एंड ब्रांड बेस्ड ऑन वन और मोर एट्रीब्यूट. नाउ यू आर गोइंग टू इवेल्युएट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर दैट कि एक पर्टिकुलर ब्रांड आपको क्या क्या एक्स्ट्रा दे रहा है जो दूसरा नहीं दे रहा, एक में एक्स्ट्रा क्या फीचर्स हैं जो दूसरे में नहीं है. तो आपने देखा, इन दिस स्टेप वी आर गोइंग टू कंपेयर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. We have a lot of options. We differentiate among them that how one is different from the another. Okay, so the next step is purchase decision. जैसे कि अभी तक उसने इवेल्युएशन कर ली, कंज्यूमर ने इवेल्युएशन कर ली. now he decide that he is going to purchase that. So the purchase intention, desire to buy the most preferred brand. Okay, then अब कौन सा उसने ब्रांड प्रेफर करना है जो सब लोग ज़्यादा करते हैं प्रेफर.
सो इस डिसीजन को दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज एटीट्यूड्स ऑफ अदर, सेकेंड वन इज अनएक्सपेक्टेड सिचुएशनल फैक्टर्स. नाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड इट दैट वेदर यू हैव टू परचेज दिस और नॉट. लाइक जैसे भी बात की स्मार्टफोन्स की, तो आप सोचते हो कि मैं आईफोन ही लूँगा. ओके, तो आपको लगता है आईफोन को लेके जो दूसरों का एटीट्यूड है आप सबसे पूछते हो और सब कहते हैं कि ओके यू शुड परचेज दिस प्रोडक्ट बिकॉज इट प्रोवाइड यू हाई क्वालिटी. हाँ, एंड कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अचानक से इमरजेंसी आ गई और आपके पैसे लग गए, कहीं और लग गए. तो अब आप सपोज करो ओप्पो का फ़ोन लेते हो, तो आपका ये जो डिसीजन है ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशनल फैक्टर्स ने क्या कर दिया, इफेक्ट कर दिया. सो द नेक्स्ट स्टेप इज पोस्ट परचेज बिहेवियर. यस, this is the most crucial stage of the consumer behavior. Now here consumer expectations and product performance. अब यहाँ consumer क्या करता है, now he is going to compare that what performance he is expected from the product and services, and whether his expectations are fulfilled or not. क्या जो हमने चाहा था क्या हमें वही मिला. मैंने चाहा था कि इस पर्टिकुलर फ़ोन में ये फीचर्स होंगे, क्या उसके वही फीचर्स हैं, क्या वाकई वो मुझे सेटिस्फाई कर रहा है. तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ दो सिचुएशंस आती हैं. वो दो सिचुएशंस क्या आती हैं कि अगर तो जो मैंने सोचा, ठीक है ना, कि प्रोडक्ट क्या होगा, मेरा स्मार्टफोन के यूनिक फीचर्स होंगे, अगर मुझे यूनिक फीचर्स ही मिल जाते हैं तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगी. अगर मैंने सोचा था कि यूनिक फीचर्स मिलेंगे मगर यूनिक फीचर्स नहीं मिलते, फेक प्रॉमिसेस, तो मैं क्या हो जाऊंगी, डिससेटिस्फाइड हो जाऊंगी. सो दिस स्टेज इंक्लूड द कॉग्निटिव डिसोनेंस स्टेज. इसमें कंज्यूमर क्या होता है, ये सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है, क्योंकि इस टाइम कंज्यूमर काफ़ी टाइम रिग्रेट करता है कि क्या उसने जो डिसीजन लिया वो सही लिया या नहीं लिया, क्या उसे यही ब्रांड चूज़ करना चाहिए था या कोई और ब्रांड चूज़ करना चाहिए था. सो इट इन्वॉल्व इट इज़ अ मेंटल एक्टिविटी, सो इट इज़ अ कॉग्निटिव एक्टिविटी. ओके, एंड ये स्टेज सबसे ज़्यादा क्या होती है, कंफ्यूजिंग स्टेज होती है, क्योंकि काफ़ी टाइम हम कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं और घर आके सोचते हैं क्या मैंने ये सही किया इस चीज़ को चूज़ करके या नहीं करके, क्या ये चीज़ मुझे अभी खरीदनी चाहिए थी या बाद में खरीदनी चाहिए थी. So these are the stages. Now we are going to learn about the factors. Okay, जैसे कि यहाँ ये सारे हम बात करते हैं कंज्यूमर के बहुत से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. लाइक अगर मैंने कोई चीज़ खरीदनी है तो सबसे पहले मेरे घर वाले ही मुझे इफेक्ट करेंगे, फिर मेरी सोसाइटी इफेक्ट करेगी, फिर क्या मेरे पास उतने पैसे हैं या नहीं वो इफेक्ट करेंगे, फिर मेरी एज इफेक्ट करेगी, फिर क्या मैं सोचती हूँ उन चीज़ों को लेके तो वो इफेक्ट करेंगी. So there are various factors. The first one is social factors. Second one is cultural factor. Next one is economic factors. The next one is personal factor, and next is psychological factors. Okay. So now we are going to learn about these in explanation manner. So first one is social factor. हमारी सोशल फैक्टर्स में कौन कौन से लोग आते हैं. हम अपनी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा किसके कांटेक्ट में होते हैं, हम सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में होते हैं अपनी फैमिली के, अपने रेफरेंस ग्रुप में, रोल एंड स्टेटस जो हमारे ओपिनियन लीडर्स होते हैं. ओके, सो दीज ऑल फैक्टर्स अफेक्ट द डिसीजन दैट वेदर आई हैव टू परचेज दिस थिंग और नॉट. ओके, अब एग्जाम्पल्स इनको बोले समझेंगे. फर्स्ट वन इज फैमिली. रोल ऑफ द फैमिली मेम्बर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्योंकि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो सपोज करो मैंने सोच लिया, कोई बच्चा है जो टीनेज एज का, उसने सोच लिया मुझे आईफोन चाहिए, मगर घर वाले कहते हैं कि भाई नहीं, हम क्या लेंगे, सैमसंग का फ़ोन लेंगे. सो द रोल ऑफ ईच मेंबर इन द फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. द नेक्स्ट, नाउ द फैमिली मेम्बर्स का क्या क्या रोल होता है. फर्स्ट वन इज इनिशिएटर. इनिशिएटर कौन होगा, जो सबसे पहले सोचेगा कि मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंसर, जो इन्फ्लुएंस करेगा कि जैसे सपोज करो आपने कोई चीज़ सोच ली,
कि आप को ये चीज़ चाहिए, फिर आपकी मदर आपके पापा को कहती है कि हाँ बच्चे को ये चीज़ ला के दे देते हैं, तो किन्होंने वो डिसीजन इफेक्ट किया? मदर ने। तो मदर क्या हो गई? इन्फ्लुएंसर हो गई। नेक्स्ट वन इज डिसाइडर। अब कोई चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी, वो कौन डिसाइड करेंगे? फादर साहब डिसाइड करेंगे। तो फादर साहब क्या बन गए? हमारे डिसाइडर बन गए। नेक्स्ट वन इज यूजर। ओके, सपोज करो खरीद के कौन लेके आए हैं? पापा, मगर यूज कर रहे हो आप, तो आप क्या बन गए? यूजर बन गए। नेक्स्ट ग्रुप इज रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप्स आते हैं अदर देन आर फैमिली, हम अपनी फैमिली मेंबर्स के अलावा we are in the contact of the various person like relatives, friends, our primary groups, our colleagues, our religious group. So these groups also affect our decisions. Okay, the first one is primary group. Primary group is that group through which we interact with on a regular basis. Okay, तो ये कौन से होते हैं? हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम इनसे रेगुलरली कांटेक्ट में होते हैं। फैमिली मेंबर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, को वर्कर्स हो गए। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल। सपोज अवनीत वांटेड टू परचेज अ लैपटॉप। ओके, अवनीत है, वो उसको क्या चाहिए? वो लैपटॉप लेने का सोच रही है। शी वेंट टू द नियर बाय स्टोर एंड परचेज्ड अ डेल लैपटॉप। वो अपने ही घर के पास की क्या गई? स्टोर में गई और उसने डेल का लैपटॉप ले लिया। The reason why she purchased because all her friends were using the same model. उसने वो चीज़ क्यों खरीदी? क्योंकि उसके सारे ही फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं? वो ही पर्टिकुलर टाइप का मॉडल का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। सो हियर द फ्रेंड्स अफेक्ट दिस डिसीजन। सो प्राइमरी ग्रुप in this way affect the decision. Okay, so next one is stages show different buying needs. हमारी एज के हिसाब से हम हमारी स्टेज के हिसाब से हमारी अलग ज़रूरतें होती हैं। सो दे ऑल्सो अफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल बैचलरहुड। ओके, जब आप कुंवारे होते हो तो आप आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हो, ठीक है ना, लाइक इन बाइक्स और स्मार्टफोन। जब आपकी नई नई शादी होती है, so your purchasing need is different. For example, now you are going to decide that you are going to purchase a new house, a car, or household furnishing, and now you are going to spend very sincere manner, very rational manner. Now you are become very rational. At bachelorhood you might not be rational, you may be emotional. Now the next stage is family with the children. Now family with the children purchase product to secure his as well as his family future. Now we are going to decide it that जब पर्सन इस स्टेज में होता है तो वो ऐसी चीज़ें खरीदने की कोशिश करता है जिसकी वजह से उसका और उसके बच्चों का फ्यूचर क्या हो? सिक्योर है। फॉर एग्जाम्पल, now he is going to decide it that he is going to purchase life insurance policy. He should invest in some kind of mutual funds, shares, like this. Now the next stage is empty nest. Empty nest कौन सी होती है? लाइक बुजुर्ग हो गए जिनके पास अभी कोई भी बच्चे नहीं है, उनके जो बच्चे हैं वो उनसे दूर रहते हैं, वो बुजुर्ग लोग अकेले ही रहते हैं। सो देयर नीड्स आर डिफरेंट। सो दे नीड मेडिसिन क्योंकि एज के अकॉर्डिंग, हेल्थ एंड नेसेसरी आइटम्स। ओके, सो नेक्स्ट वन इज हाउ सेकेंडरी ग्रुप इफेक्ट. So secondary groups are religious group, association, political parties, clubs. ओके, आपके रिलीजियस ग्रुप भी बहुत तरीके से इफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप आप नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है, तो आप जिन लोगों के कांटेक्ट में आते हो तो अगर वो लोग नेगेटिव बोलेंगे उस चीज़ के बारे में तो वो डिसीजन क्या होगा, वो आपको अफेक्ट करेगा. ट्रेड जिस एसोसिएशन में भी लाइक द ट्रेड एसोसिएशन और द वेरियस अदर एसोसिएशंस. हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करती हैं, ठीक है, और हमारे जिस पर्टिकुलर चीज़ किसी अगर हम क्लब के मेंबर हैं तो वो भी इफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल आप इस टाइम किसी स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर हो तो अगर वहाँ उन सब ने यूएस पोलो के टी शर्ट्स डाले हैं तो नाउ यू आर गोइंग टू डिसाइडेड दैट यू आर द मेंबर ऑफ पोलो क्लब, देन यू आर ऑल्सो गोइंग टू परचेज अ पोलो टी शर्ट. ओके, now the next one is
cultural factor. Now the cultural factor is the culture, subculture, social culture, okay, like the nationality group, religious group, racial groups, social norms and values and behavior. हमारे laws culture को लेके क्या बने हुए हैं, religion क्या है, social class क्या है, special needs, sexuality, gender, education, experience, age. And these affected by the beliefs and moral values, faith and tradition. Example लेते हैं. Okay, now हमारे cultural factors कैसे इफेक्ट करते हैं. Okay, एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं. अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो in the North Indian people prefer to wear red dress or red dress, pink dress, maroon dress on their wedding date, for the bride. Okay, they special choose this kind of dress. They are not going to ready to buy a white dress on his wedding date. So यहाँ एक डिसीजन को किसने इफेक्ट किया कि आपके कल्चर ने, क्योंकि आपका कल्चर ये कहता है कि आपको शादी वाले दिन क्या करनी है, रेड कलर की या इस तरीके की ड्रेसेस डालनी है. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो वो अपनी शादी के दिन क्या करते हैं, ग्रीन कलर की ड्रेसेस डालते हैं. अगर पंजाबियों की बात करें तो वो कौन सी डालते हैं, रेड एंड महरून डालते हैं. क्रिश्चियंस की बात करें तो वो क्या डालते हैं, वाइट कलर डालते हैं. ओके, सरदारनियों की बात करें तो वो सूट डालती हैं. साउथ इंडियंस में अगर हम इनकी बात करें कुंगना की तो वो क्या करती हैं, वाइट कलर की साड़ी डालती हैं. सो देयर कल्चर अफेक्ट वेदर ही इज गोइंग टू परचेज दिस थिंग और नॉट. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. लाइक इंडिया में लाइक हिंदूज डोंट प्रेफर कि वो गाय का मीट नहीं खाते, क्योंकि गाय क्या है, उनके लिए एक भगवान है. ओके, सो दे आर नॉट गोइंग टू परचेज एनी प्रोडक्ट दैट इज related to the cow meat. Okay, so this affect their decisions. And also and now also like Muslim, they are not कि वो हलाल का, they are not preferring कि वो हलाल का मीट खाएं. they are not considering the beef product. So these affect. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. लाइक हम इंडियंस हैं, हम इंडियंस बहुत ज़्यादा अपने खानों में मसाले पसंद करते हैं. अगर हमें कोई चीज़ वो क्या करें, फीकी चीज़ दे दे तो हम पसंद नहीं करते. तो जो लोग इन कल्चरल इफेक्ट को अफेक्ट करते हैं, ये हमारी कल्चर को, जो इन कल्चरल इफेक्ट को समझते हैं, वो इनके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी मोल्ड करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल McDonald's is a brilliant example of adaptation to the specific to each culture and each market. Well aware of the importance to have an offer with specific product to meet the need and taste of consumers from different culture, the fast food giant has for the example like Mac Baguette in France with the French burger and Dijon mustard, a chicken Maharaja Mac and masala grill chicken in India with Indian spices, as well as mega teriyaki burger with teriyaki sauce. Okay, अब मैकडोनल्ड्स ने क्या किया, हर कंट्री के कल्चर के हिसाब से उनको अपना प्रोडक्ट दिया. अगर इंडियंस लोग मसाला पसंद करते हैं तो उन्होंने इंडियन मसाले दिए, प्लस नाम भी ऐसे दिए लाइक यहाँ मसाला ग्रिल चिकन, ठीक है, या चिकन महाराजा के नाम से दिया. ओके, अगर फ्रांस में लोग फ्रेंच पसंद करते हैं, सॉरी फ्रेंच पसंद करते हैं, तो वो उन्होंने उनके साथ प्रोवाइड कर दिया. सो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कल्चर दे मोल्ड देयर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देम. So the next one is economic factors. Economic factors are related to the purchasing power of the consumer. Okay, and the purchasing power is directly related to his income or money. क्या अगर सबसे ज़्यादा किसी को डिसीजन इफेक्ट करता है तो वो पैसे इफेक्ट करता है. अगर आज के दिन पे मेरे जेब में पैसे हैं तो मैं कोई चीज़ खरीदूंगी, अगर मेरे पास कोई पैसे नहीं है तो मैं चीज़ कैसे खरीद सकती हूँ. तो ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. वो कैसे, देखो
First one is real disposable income. Income adjusted for inflation and after direct taxes and benefits. Okay? तो सबसे पहले क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है वो इनकम जो आप डिस्पोज करने वाले हो, यानी कि जिसको आप खर्च करोगे, ठीक है। मगर यहाँ कौन सी बात की है, रियल डिस्पोजेबल इनकम की। आपके पास पैसा आया, आपने उसमें से टैक्सेस पे कर दिए, ठीक है, और पैसा लगा दिया कि भाई अगर फ्यूचर में इस हिसाब से दाम बढ़ेंगे तो ये पैसा मैंने अलग से रखा है। अब जो पैसा बच जाएगा वो आप क्या करोगे, खर्च करोगे। अब समझने वाली बात है, जिसकी डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी वो ज़्यादा खर्च करेगा, जिसकी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी वो कम करेगा। तो इस हिसाब से आपकी इनकम ने आपका डिसीजन इफेक्ट किया। सो द नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब सिक्योरिटी। When employment is rising, confidence and income may improve. Okay. For example, now if you are employed, now you are getting regularly, you are receiving salary regularly. Now you have money with you. Now you have, you purchase the things that you not buy when you are not employed. So the demand of certain things going to be rise. तो जैसे आप में एम्प्लॉयमेंट में आए, आपने एक जॉब की, तो अब आप क्या करोगे कि आप ज़्यादा खर्च करोगे, ठीक है ना, और क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस और इनकम दोनों इंप्रूव होगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउस होल्ड वेल्थ। हाउस होल्ड वेल्थ, अब आपकी पूरी फैमिली इनकम की बात की जाती है। ओके, नाउ अगर आपके पूरी फैमिली इनकम ज़्यादा है तो ज़्यादा खर्च करोगे, कम है तो कम करोगे। नाउ एक्सपेक्टेशंस एंड सेंटिमेंट। Now this is related to the future speculation that in the future prices may go rise or not. So अगर फ्यूचर में किसी चीज़ के प्राइजेस ज़्यादा होंगे तो द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट इज नाउ एग्जिस्टिंग डिमांड इज हाई। ओके, क्योंकि आपको लगता है किसी चीज़ के अगर दाम फ्यूचर में बढ़ने लग जाते हैं तो उस चीज़ को आप अभी खरीदने लग जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मार्केट इंटरेस्ट एंड रेट्स। ओके, अगर अगर आपको लोन सस्ता मिलता है तो आप ज़्यादा लोन लेते हो, अगर आपको लोन महंगा मिलता है तो आप कम लोन लेते हो, ठीक है। तो अगर लोन महंगा मिल रहा है तो काफ़ी चीज़ें यू आर नॉट गोइंग टू परचेज दैट गुड्स और सर्विसेज, यू पोस्टपोन योर डिसीजन दैट वेन एवर आई हैव द मनी देन आई विल परचेज इट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज psychological factor. In psychological factor, first one is perception. Now the perception is related to what we think about particular product or brand. So first one is perception and communication. तो सबसे पहले बात आती है perception communication की, कि आप और कंपनी ने, आपकी सोच किसके साथ रिलेटेड है, कम्युनिकेशन के साथ। क्या कंपनी ने प्रॉपरली कम्युनिकेट किया? अगर तो आपके साथ देखो बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो आपकी सोच होती है कि यस यहाँ आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये आपके डाउट्स क्लियर कर देते हैं। सो नाउ कि आप यहाँ से चीज़ खरीदोगे। ओके, प्रोडक्ट एंड ब्रांड परसेप्शन। अब क्या होता है कि जैसे हमने बात की थी कि ब्रांड को लेके अलग अलग सोच होती है हमारी। जैसे एप्पल का नाम सुनते हैं तो ब्रांड की परसेप्शन क्या है कि क्वालिटी मिलेगी, प्राइजेस हाई होंगे। ओप्पो का सोच लिया तो प्राइजेस कम होंगे। सो दिस परसेप्शन, ब्रांड परसेप्शन ऑल्सो अफेक्ट दैट वेदर यू आर गोइंग टू चूज दिस प्रोडक्ट और नॉट। नाउ द प्राइस परसेप्शन। प्राइस परसेप्शन क्या होती है लोगों की, कि अगर किसी चीज़ के प्राइजेस कम है तो आपको लगता है कि इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, तो काफ़ी टाइम वो चीज़ भी क्या होती है, इफेक्ट करती है। आपको लगता है किसी चीज़ के अगर प्राइजेस ज़्यादा हैं तो वो चीज़ भी अच्छी होगी, प्राइजेस कम हैं तो वो नहीं। नाउ द स्टोर परसेप्शन। नाउ द इफ़ यू आर अगर आप कोई स्टोर देखते हो, शोरूम देखते हो जो बहुत ही अच्छा है, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड एंड वेरी अपीलिंग, तो आपको लगता है कि भाई यहाँ चीज़ें क्या होंगी, महंगी होंगी। ओके, तो ये सोच होती है आपकी। नाउ द नेक्स्ट वन इज परसीव्ड रिस्क। परसीव्ड रिस्क इज दैट इफ यू आर गोइंग टू परचेज दिस प्रोडक्ट, व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद दिस प्रोडक्ट। ओके, आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज़ खरीदूंगा तो इसके साथ क्या क्या रिस्क हैं। तो ये पर्टिकुलर सोच होती है जो डिफरेंट चीज़ों को लेके होती है, जो हमारा डिसीजन अफेक्ट करती है। नाउ नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन। अगेन
Motivation is again psychological factor. So Maslow explained this motivation and described according to the 5 needs. वो डिसाइड करते उन्होंने किया था कि जो हमारी नीड होती है उनको उन्होंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था. ओके तो ही डिसाइड कि अगर उसके पास किसी कंज्यूमर के पास इनकम है तो वो इस हिसाब से खर्च करेगा. ओके नाउ इफ यू हैव इनकम, ओके तो सबसे पहले आप किस चीज़ों पे खर्च करोगे? अपनी बेसिक चीज़ों पे, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स. ओके इफ यू हैव extra income, after fulfilling your basic need, if some money is left with you, then now you are going to decide it, now you are going to secure or for safety purpose and for security purpose, now you are going to purchase that product. For example, purchasing of insurance policy, like that. Okay, next one is love and belongingness. This is related to the social need. Now you want to be the part of the society and you want something like that. Okay, तो अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी करने के बाद, सेफ्टी नीड्स पूरी करने के बाद, अगर पैसे बचते हैं तो लोग क्या करते हैं? अपने फैमिली के ऊपर, फ्रेंडशिप के ऊपर, अपने सोशल ग्रुप के ऊपर खर्चा करते हैं. नाउ कम टू दी एस्टीम नीड्स. ओके, एस्टीम नीड्स इज दैट नीड कि अगर अब आप क्या करते हो, उन चीज़ों पे खर्च करते हो जिसकी वजह से आपको रिस्पेक्ट मिले. ओके या दूसरे लोग रिकॉग्नाइज करें कि आपके पास ये चीज़ है. फॉर एग्जांपल, आपके रिलेटिव्स में किसी के पास क्रेटा कार नहीं है तो आप क्रेटा कार परचेज कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको आपकी सेल्फ एस्टीम की नीड पूरी करनी है. नाउ द नेक्स्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स दैट नीड्स नाम क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. जो हम असली में बनना चाहते थे मगर हम बन नहीं पाए, ठीक है ना, तो अब हम उन चीज़ों पे खर्च करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप एम्प्लॉयमेंट नेचर के हिसाब से इंजीनियर हो मगर आप बनना चाहते थे एक म्यूजिशियन, तो आप क्या करोगे? आप गिटार पे, इन चीज़ों पे पैसा खर्च करोगे. तो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कंज्यूमर बिहेवियर. सो थैंक यू वेरी मच. Oh, sorry.